रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360 और मैं हूं अहमद नवाज। आज सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें एडिशन की जो जारी है नेशनल स्टेडियम कराची में। आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग मुकाबला है। आज एक्शन में आप देखेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स की जो टीम्स हैं वो मदे मुकाबल होंगी। इससे पहले आपको बताएं कि कल बड़ा ही सनसनीखेज मुकाबला हुआ जो मेरे ख्याल से अब तक की पीएसएल का सबसे ही एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट और जो बिल्कुल हमने देखा कि आखिरी ओवर तक गेम गई। मुल्तान सुल्तान्स ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को सिर्फ 6 रन से शिकस्त दी। मैच आखिरी ओवर तक चला गया। बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस नजर आई दोनों टीम्स की तरफ से। क्वेटा ने चेस किया। ऑफकोर्स मुल्तान ने पहले बैटिंग की। मुल्तान मुझे लग रहा था कि शायद 20 रन शॉर्ट हैं, लेकिन ओवरऑल मुझे यही लग रहा था कि मुल्तान अच्छे तरीके से डिफेंड कर पाएगी। बट जिस तरह से क्वेटा ने अपनी बारी शुरू की, ऑल दो विकेट्स गिरती रही, खुशदिल शाह को क्रेडिट देना होगा, बट आई थिंक सबसे ज़्यादा क्रेडिट आपको मोहम्मद रिजवान को देना होगा जिन्होंने कॉन्फिडेंस जो है वो दिखाया खुशदिल शाह में। उनसे उन्होंने अटैक भी कराया, बॉल ब्रेक भी हुई, उन्होंने 3 विकेट्स भी हासिल की। इमरान ताहिर ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, बट इफ्तिखार ने ऑलमोस्ट मैच का जो पासा है वो पलट दिया था। बट जिस तरह से क्वेटा जो थी वो लग रहा था कि थोड़ा सा मोमेंटम लूज कर रही है। उनके कप्तान भी, मैं बार बार कहता हूँ कि कप्तान की बॉडी लैंग्वेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी स्पोर्ट्स में। तो अगर आप इस पर्टिकुलर मैच में देखें, सरफराज की बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी फ्रस्ट्रेटिंग नजर आ रही थी। 2 बार रन आउट होते हुए भी वो बचे, तो मेरे ख्याल से वहां पे टोन थोड़ी सी सेट हो गई थी। ऑल दो अगर आप आखिरी विकेट की बात करें तो नसीम शाह तकरीबन छक्का लगा गए थे, बट एक अच्छा कैच पकड़ा गया और इस तरह जो है वो आखिरी विकेट भी उनकी गिरी और 6 रन शॉर्ट रहे क्वेटा ग्लैडिएटर्स और ऑल आउट हो गए। इस तरह मुल्तान सुल्तान्स ने एक और फतह हासिल कर ली और टूर्नामेंट में अभी तक अनबीटन है। आज की अगर बात करें, इस्लामाबाद यूनाइटेड से उनका मुकाबला है। इस्लामाबाद यूनाइटेड अपना एक ही मैच खेली है पेशावर ज़ल्मी से और उस मैच को उन्होंने अपने नाम किया। उनकी अभी तक अगर आप बैटिंग लाइनअप की बात करें बहुत ही डेवस्टेटिंग नजर आ रही है। पॉल स्टर्लिंग, एलेक्स सेल्स जो हैं वो ओपन करते हैं। अगर आप उसके बाद भी उनकी बैटिंग लाइनअप की बात करें, रहमानुल्लाह गुरबाज हैं, नीचे आजम खान भी हैं, आसिफ अली हैं, फिर फ़हीम अशरफ को आप देख सकते हैं, शादाब खान खुद हैं। तो बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग लाइनअप आपको नजर आती है इस्लामाबाद यूनाइटेड की। बॉलिंग भी ज़बरदस्त है, बड़े अच्छे कॉम्बिनेशंस हैं उनके पास, बड़ी नपी तुली बॉलिंग करते रहे वो। उन्होंने पेशावर को बड़े ज़बरदस्त तरीके से रिस्ट्रिक्ट किया, फील्डिंग अच्छी की, बैटिंग भी उन्होंने अच्छी की। तो मेरे ख्याल से अगर मुल्तान को कोई वाकई कंपटीशन दे सकता है तो वो आज इस्लामाबाद यूनाइटेड है। तो आज के मैच में डेफिनेटली बात करेंगे और थोड़ी सी ये भी बात करेंगे कि पिच का बिहेवियर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है गेज करना, क्योंकि अभी तक हमने यही देखा है अगर आप फास्ट बॉलिंग की बात करें तो तकरीबन वही बॉलर सक्सेसफुल हो रहे हैं जो बॉल से पेस को जो है वो निकाल लेते हैं, यानी वेरिएशंस यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह आप ये देख सकते हैं कि थोड़ा सा पिच का बिहेवियर जो है वो बदल रहा है। इसके बाद मजीद खेलों की बात करेंगे। कामयाब जवान प्रोग्राम का जो स्पोर्ट्स ड्राइव है वो हमें पता है पूरे पाकिस्तान में जारी है और इसी स्पोर्ट्स ड्राइव के इनिशिएटिव के अंदर एक ख़वातीन की नेट बॉल चैम्पियनशिप हुई जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी ने IOBM कराची को हराकर फाइनल जो है वो अपने नाम किया। ये पहली नेट बॉल चैम्पियनशिप थी जो कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव के अंडर जो है मुनक्कद की गई। इवेंट में मुल्क भर से 22 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो हिस्सा ले रही थी और लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन जो है उसने तीसरी पोजीशन हासिल की। तो बड़ी ही खुशाइन बात है ख़वातीन की। अगर आप खेलों की भी बात करें उसको भी फ़रोग मिला, एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी मिल रहा है और आई थिंक इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होनी चाहिए। हमने कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव को इस प्रोग्राम पे काफ़ी डिस्कस किया है, बल्कि उसके लॉन्च से पहले भी डिस्कस किया और लॉन्च के साथ साथ भी आपको अपडेट्स देते रहे। तो एक चीज़ बड़ी वाज़ेह थी, जिस तरह सना मीर ने भी कहा कि वो यही चाहती हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ ख़वातीन को मर्दों के साथ, और वो स्पोर्ट्स जितनी भी होंगी उसमें वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देखना चाहती हैं। तो आई थिंक बड़ा ही एक खुशाइन कदम है और एक अच्छा स्टेप है जो पाकिस्तान की खेलों को जो है वो फ़रोग देगा। इसके बाद आपसे बात करेंगे बीजिंग में विंटर ओलंपिक्स की, जो जिस तरह हम बार बार कहते हैं कि उनकी तैयारियां जारी हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे ओलंपिक विलेजेस हों, जितनी भी चीज़ें हैं वो हम आपसे डिस्कस डेली बेसिस पर कर रहे हैं। आप रिपोर्ट्स भी देखते हैं बीजिंग से जो आती हैं, हमारे नुमाइंदा भी वहाँ पर हैं। इस बार आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताएंगे कि ख़वातीन का स्नो बोर्डिंग का जो मुकाबला है, पर्टिकुलरली अगर आप विंटर स्पोर्ट्स की बात करें तो वो 5 फरवरी से शुरू होना है और ऑस्ट्रिया की जो वर्ल्ड चैम्पियन हैं स्नो बोर्डर वो भी बेताब है वहाँ पर परफॉर्म करने के लिए। अगर आप वहाँ के रिजॉर्ट के टेम्परेचर की बात करें तो -17 का टेम्परेचर वहाँ पर बताया गया है, तो आप मज़ीद टेम्परेचर को जो है वो मनफी में जाते हुए देख सकते हैं। और इन तमाम चीज़ों पर हम आज बात करेंगे डिटेल में और जिस तरह के मैंने कहा कि कोशिश करेंगे कि तमाम चीज़ों को हम टाइम दे सकें। अब आपसे मेहमानों का तारुफ कराता हूँ। सबसे पहले हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट भी हैं, हमारे स्पोर्ट्स एडिटर भी हैं PTV न्यूज़ पर, और उस्ताद मोहतरम भी हैं, क्योंकि इनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। लेकिन एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है कि हमेशा जॉली मूड में रहते हैं, कभी हमने इनको डिप्रेसिव मोड में नहीं देखा, बल्कि हमारा भी डिप्रेशन कम कर देते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है जब भी आप इनसे बात करेंगे तो आपको पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। तो आज इनसे हम जानेंगे कि PSL में कितनी पॉजिटिव वाइब्स इनको आ रही हैं। सैयद नमूद मुस्लिम हमें ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम सर, गुड टू हैव यू ऑन द शो। बहुत अच्छा लगा कि आप हमें ज्वाइन करें। और इनको ज्वाइन करें, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं, क्रिकेट पर इनका एक इनको अबूर हासिल है, फोटे है इनका क्रिकेट, और बड़ी
डेफिनेटिव आप कह लें कि बात करते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं, चीज़ों को एनालाइज भी करते हैं और चीज़ों को बड़ी बारीकी से देख रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो अक्सर मिस हो जाती हैं, बट ही इज़ ट्राइंग टू कीप फोकस ऑन ऑल दीज लिटिल थिंग्स, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आप मैच की बात करेंगे तो रिजल्ट को ये छोटी चीज़ें भी चेंज कर सकती हैं। इमरान जंजुआ भी हमें ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम इमरान, कैसे हैं? गुड टू सी यू आफ्टर फ्यू डेज। गुड टू सी यू ऑन द शो एज वेल। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। पहले हमारे पास एक पैकेज है, अगर हम कल के बड़े ज़बरदस्त इनकाउंटर की बात करें, जिस तरह कि मैंने कहा कि पीएसएल का अब तक सबसे सनसनीखेज मुकाबला था, आपको दिखाते हैं और फिर वापस आते हैं। नेशनल स्टेडियम कराची में जारी PSL 7 के 7वें मैच में दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान्स ने क्वेटा ग्लेडिएटर्स को 6 रन से हराकर टूर्नामेंट में मुसलसल तीसरी कामयाबी हासिल कर ली है। मुल्तान सुल्तान्स ने क्वेटा ग्लेडिएटर्स की दावत पर पहले बैटिंग करते हुए शान मसूद की निस्फ सेंचुरी की बदौलत मुकर्ररा 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 174 रन बनाए। शान मसूद ने 58 गेंदों पर 6 चौकों और 4 छक्कों की बदौलत 88 रन की इनिंग्स खेली। ये इवेंट में उनकी मुसलसल दूसरी निस्फ सेंचुरी है। Oh, gone straight up in the air, taken. इख्तितामी ओवर्स में टिम डेविड ने 1 चौके और 2 छक्कों की मदद से 28 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। इससे कबिल सुहेद मकसूद और रायले रूसो 21-21 रन बनाकर आउट हो गए थे। क्वेटा ग्लेडिएटर्स के मोहम्मद हसनैन ने 2 और जेम्स फॉल्कनर ने 1-1 विकेट हासिल की। क्वेटा ग्लेडिएटर्स ने मतलूबा हदफ के ताक़ुब का आगाज किया तो महज 29 के मजमूई स्कोर पर इसके दोनों इनफॉर्म ओपनर्स एहसान अली 24 और विल स्मिथ 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इन दोनों को खुशदिल शाह ने आउट किया। इस मौके पर इंग्लिश क्रिकेटर बेन डेकेट ने कप्तान सरफराज अहमद के हमरा जिम्मेदाराना बैटिंग करते हुए 68 रन की शराकत कायम करके दिफाई चैंपियन के आगे मज़ाहमत की कोशिश की। ताहम बेन डेकेट के 32 गेंदों पर 47 रन पर पवेलियन वापस पहुंचने पर क्वेटा ग्लेडिएटर्स की उम्मीदें दम तोड़ने लगीं और यके बाद दीगरे मजीद 3 खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन वापस लौट गए। कप्तान सरफराज अहमद 21, आमिर कुरैशी 0 और मोहम्मद नवाज 1 स्कोर बनाकर आउट हो गए। ये वो मौका था जब क्वेटा ग्लेडिएटर्स को आखिरी 4 ओवर्स में जीत के लिए 50 रन दरकार थे। ऐसे में इफ्तिखार अहमद ने इमरान सीनियर के 1 ओवर में 2 छक्के और 2 चौके लगाकर मैच का पांसा पलटने की कोशिश की, मगर वो भी 13 गेंदों पर 30 रन बनाकर आउट हो गए। जेम्स फॉल्कनर और सुहेल तनवीर भी अपनी टीम को फतह से हमकिनार करने में कामयाब न हो सके और बिलतरतीब 18 और 13 रन बनाकर आउट हो गए। खुशदिल शाह ने और डेविड विले ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। सुबह वाला जी, आपने देखा पैकेज पे हमने बात की और आपने देखा कि क्या जबरदस्त मैच हुआ और आखिरी कैच भी आपने देखा। तो नमूद भाई, मुल्तान के आम हो, हलवा हो और अब उनकी टीम हो, यानी जनूब की पहचान वो कहते हैं और जनूब की पहचान जो है वो अभी तक पिछले सीजन से PSL पर छाई हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है। ख़ासतौर पे अगर सोशल मीडिया में थोड़ा सा गौर करें तो जिसका भी ताल्लुक जनूबी पंजाब से है या सराइकी वसेब से है, उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ मुल्तान सुल्तान्स ही सामने आ रहा है। इवन कि उसके हर खिलाड़ी की उन्होंने अपने तौर पर पिक्चर्स लगाई हैं, उसको उन्होंने बड़ा, जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले आप भी बात कर रहे थे और हम भी ये डिस्कस कर रहे थे कि शायद ये जो कोविड की वजह से जो लोग कम जा रहे हैं, शायद इसका इतना इम्पैक्ट ना हो लोगों में, लेकिन कल के मैच के बाद और ख़ास तौर पर मुल्तान सुल्तान की जो मुसलसल कामयाबी है, उसके बाद एक नया ऐसे कहते ट्रेंड सा बन चुका है कि जहाँ भी जाते हैं जो भी उससे ताल्लुक़ रखता है या उसका कोई एफिलेशन है किसी खिलाड़ी से, शान मसूद से, सुहेब से या रिजवान से या खुशदिल से, तो वो उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा आगे लेके जा रहा है। क्योंकि ज़ाहिर है आपने इंट्रो में कह दिया था कि अभी तक इसको शिकस्त नहीं, नाकाबिल शिकस्त टीम है, तो यकीनी तौर पर कि एक ऐसी टीम जिसको वैसे ही लोग पसंद कर रहे हैं, जिसमें उनके फेवरेट खिलाड़ी मौजूद हैं और ख़ास तौर पर एक मखसूस जगह का उसके साथ नाम जुड़ा हुआ है, फिर सुल्तान जुड़ा हुआ है, तो सूरत हाल में काफ़ी ज़्यादा जैसे कहेंगे कि एक जो फेस्टिविटी है ना, वो ख़ास तौर पे मुल्तान पहले ये कभी करते थे पेशावर ज़ल्मी वाले इस हवाले से कि जी इसको बेहतर अंदाज से किया जाए और हम फेस्टिविटी में आगे न जाए। लेकिन इस दफ़ा मुल्तान सुल्तान ने कमाल किया। एक तरफ तो उन्होंने कामयाबियाँ समेटी हैं, अल्लाह करे कि आगे नहीं कामयाबियाँ चलती भी रहें, क्योंकि आपको याद होगा एक दफ़ा दूसरा जो था PSL उसमें क्वेटा ग्लेडिएटर कहाँ से कहाँ तक जा रही थी, एकदम कहाँ से आ गई। फिर लास्ट टाइम जो आपको लाहौर कलंदर के साथ हुआ। बिल्कुल नमूद, आपको इंटरप्ट करूंगा, एक छोटे से वक्फे की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे, डिस्कशन जारी रखेंगे। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360। कज़नें थीं कि हमने अपना कैपिटल अकाउंट ही खोल दिए, जबकि हमारे पास सेल्फ सफिशेंसी नहीं थी।
1992 का जो फाइनेंस एक्ट है उसके तहत तो आप कुछ भी कर सकते हैं। फिर हमने ये फॉरेन एक्सचेंज की हमारी जो कंपनीज़ हैं, ब्रोकर्स हैं, ये भी काफ़ी इंडिपेंडेंट हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज जो है उसके साथ उसको बाहर ले जाना, ले आना, उसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन। और अब ये है कि अगर आप देखें ओवर इनवॉइसिंग, अंडर इनवॉइसिंग जो हमारी हो रही है, हमारी ट्रांसफ़र प्राइसिंग हो रही है पेट्रोलियम में, अदर प्रोडक्ट्स में, बिलियंस ऑफ रुपीस जो है वो इधर के उधर हो जाते हैं। कई चीज़ें अभी पकड़ी जा रही हैं। आई थिंक FIA बड़ा अच्छा काम कर रही है इस पर और बड़ा रिस्पॉन्सिबल काम कर रही है। ये बिल्कुल वो बैंड बाजा नहीं बजाते, लेकिन अंदर ही अंदर ये बड़ा सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हो रही है चीज़ों पे। लेकिन ये चीज़ें हमने ठीक करनी है। इनको हम ऑटोमेशन के थ्रू ही ठीक कर सकते हैं। अगर कस्टम्स के बीच में भी सिंगल विंडो लेके आ रहे हैं, अब वहाँ एक लेंस का सिस्टम भी आएगा जो कंपेयर करेगा प्राइसेस को डिफरेंट दूसरी जगहों से और देखेगा कि इनवॉइस जो इधर आई है किसी चीज़ की वो बड़ा उसमें रेलेवेंस रखती है या नहीं रखती तो उसी वक्त उसको उसकी छानबीन होगी। इसी तरीके से हमारे जो ट्रांसफ़र प्राइसिंग हो रही है, पेट्रोलियम जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, क्रूड पे तो नहीं हो सकती बिकॉज उसके बेंचमार्क्स जो हैं वो काफ़ी हैं और वो काफ़ी वेल नोन हैं। लेकिन जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स होती हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं, उसके ऊपर मेरी तवज्जो में आया है कि उसमें ट्रांसफ़र प्राइसिंग होती है। अब इसके ऊपर भी हमें टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी जिस तरह हम इसमें की है। और फिर हम ओवर इनवॉइसिंग, अंडर इनवॉइसिंग एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे लिए रहा है। और इसमें बड़ा अजीब चीज़ है कि हमने अभी तक इस चीज़ को नोटिस ही नहीं किया। नोटिस तो किया होगा लेकिन वी लुक द अदर वे कि सामान चाइना से आ रहा है और इनवॉइसिंग दुबई से हो रही है। भाई चाइना का दुबई से क्या ताल्लुक़ है? Why is payment going to Dubai? Why is payment not going directly to China? माल तो उधर से आ रहा है और शिप भी वहाँ से सीधा डायरेक्ट आ रहा है पाकिस्तान। तो इसका मतलब कोई ना कोई तो दाल में काला है ना। ये तो एक ज़ईफ़ अंधे आदमी को भी समझ आ जानी चाहिए कि इसमें दाल में काला। लेकिन डेकेड्स हो गए हैं और हम चुप करके देखते रहे ये तमाशा। अब हम ये तमाशा नहीं देखेंगे चुप करके। हम इसमें इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं। लोगों ने कंपनियां खोली हुई हैं दुबई में, बाकी जगहों पे, और उसके थ्रू ट्रांसफ़र प्राइसिंग कर रहे हैं। हमारा जो हार्ड अर्न फॉरेन करेंसी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। सो मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये तो एक छोटा सा कदम है, लेकिन हमने टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है ऑल अक्रॉस, वेदर इट इज़ टैक्सेशन और फॉरेन एक्सचेंज। एंड आई थिंक वी विल बी एबल टू मेक अ डिफरेंस थ्रू टेक्नोलॉजी। एंड आई एम श्योर जितने भी आप लोग बैठे हैं, आप चाहेंगे कि जो पाकिस्तान का हार्ड इन फॉरेन एक्सचेंज है वो पाकिस्तान में ही रहे या पाकिस्तान में आए, और पाकिस्तान का जो ड्यू टैक्स है लोग जिन्होंने देना है वो उसको टैक्स को भी अदा करें। लेकिन ये हैसल फ्री होना चाहिए। जब आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें ह्यूमन जो आपकी इंटरेक्शन है उसको ख़त्म करते हैं, तो लोग उसको कम से कम माइंड नहीं करते या कम से कम इसका बहाना नहीं बना सकते। तो मैं एक दफ़ा फिर चेयरमैन FBR को और हमारे दूसरे जो 2 चेयरमैन बैठे हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि कम से कम दे आर टेकिंग दीज बेबी स्टेप्स
क्योंकि रोम वाज नेवर बिल्ट इन अ डे। ये हुकूमत है जो ये सारी चीज़ें कर रही है और ऑटोमेट कर रही है। तो इंशाल्लाह जो वक्त दूर नहीं जब हम अपना ट्रू पोटेंशियल जो है टैक्सेशन में भी कर लेंगे, अचीव कर लेंगे और फॉरेन एक्सचेंज को भी हम बचाएंगे। थैंक यू वेरी मच। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा हुकूमती इदारे ज़िम्मेदारी से काम कर रहे हैं, ताहम इस्लाहात की ज़रूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अपना काम बिल्कुल शफाफ तरीके से कर रहा है। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। हम बात कर रहे थे PSL की और हम बात कर रहे थे मुल्तान की और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की, जो मेरे ख्याल से अभी तक PSL का बड़ा ज़बरदस्त मैच रहा। जिस तरह नमूद भाई भी आपको बता रहे थे कि मुल्तान अब एक बहुत बड़ा ब्रांड बनता जा रहा है और अगर आप उनकी क्रिकेट की बात करें PSL में तो उसमें भी हमें बहुत सी क्वालिटी नज़र आई है। इमरान जंजुआ, कल के मैच के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले देखिए जी, एक्साइटिंग टाइम है फॉर PSL। टीम्स आर परफॉर्मिंग। मुल्तान हैज़ क्लियरली टेकन द लीड, विनिंग 3 आउट ऑफ 3। सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि रिजवान की जो कैप्टनसी है, इट्स ग्रोइंग फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। और मेरे लिए दो फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट थे। एक तो ये नेचुरली पूरी कौम देख रही थी कि इट वाज मैच को बिल किया जा रहा था। इट वाज अ मैच बिटवीन सरफराज एंड रिजवान कैप्टनसी एंड द वे दे लीड द साइड्स। और सेकंड पॉइंट ये था कि मुल्तान की जो शुरू में कंसिडर किया जा रहा था कि उनकी बॉलिंग साइड डिप्लीटेड है कंपेयर टू अदर टीम्स। इवन अगर आप क्वेटा ग्लैडिएटर्स के नाम देखें और उनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ देखें, इस्लामाबाद यूनाइटेड की देखें और इवन लाहौर की देखें, तो मुल्तान को कंसिडर किया जा रहा था कि दे आर नॉट इन द टॉप 3। बट यहीं पे आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ नज़र आती है कि दिस इज़ वेयर द कैप्टन एंड द डग आउट कम इन। जिस तरीके से कल सरप्राइज़ एलिमेंट दिया है, आने से पहले सोहेल तनवीर से भी बात हुई जो आखिरी ओवर में वहीं पे थे और फलकनर का रन आउट हुआ और वो कह रहे थे कि हम जो कर सकते थे, हम जितना करीब ला सकते थे तो हम लेके आए। बट रिजवान की आप कैप्टनसी देखें कि खुशदिल शाह से उन्होंने एक तो स्मार्ट कप्तानी थी, साथ साथ मैं ये कहूँगा कि जो कराची के जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बैट्समैन थे, स्पेशली दोनों ओपनर्स, उन दोनों का विकेट देना टू अ मेकशिफ्ट बॉलर, ये से पूरी टीम अंडर प्रेशर आ जाती है। और हालांकि दे वर ऑल सेट टू चेज द रन्स। मेरा ख्याल है जिस तरह आपने पहले भी कहा कि दे वर 20 to 30 रन शॉट, क्योंकि इस अभी जो अब सिनेरियो नज़र आ रहा है इसमें दो ऑन अ डे T20 के अंदर कभी भी 200 से ज़्यादा रन्स भी बनाए जा सकते हैं। बट अभी जो 170-180 का जो एक सेट होता जा रहा है टारगेट, तो उससे अगर आप ज़्यादा होंगे तो यू आर इन द सेफ जोन। सो कमिंग बैक टू अगेन रिजवान, एक जो बड़ी अच्छी चीज़ नज़र आ रही है जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आगे बहुत खुशाइंदा है, वो ये है कि आपका जो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है जो कंसिडर किया जा रहा था कि जो है वो इतने T20 के लिए सूटेड नहीं है, बट ही इज़ योर हाईएस्ट रन गेटर। मैं बात कर रहा हूँ शान मसूद की। तो एक ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त है कि उनके बॉलर्स भी दे आर कमिंग ऑफ एज। कप्तान खिलाफ बहुत अच्छा रहे हैं रिजवान। और आगे जिस तरह आज का मैच है या आज के मैच से पता चलेगा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जैसे ही आए थे तो उन्होंने कहा था कि ट्रॉफी इधर रख, ये उनका लोगो है। तो वो दे आर वेरी क्लियर कि व्हाट दे वांट टू डू इन दिस टूर्नामेंट। बिल्कुल, आई थिंक ये बिल्कुल सही बात है कि आज के मैच में टूर्नामेंट की टोन सेट हो सकती है क्योंकि दोनों बड़ी क्वालिटी साइड्स हैं। और आज देखना ये है कि आज मुल्तान को जो एक टफ कंपटीशन मिलने वाला है उसको वो कैसे देखेंगे आगे। हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट पाकिस्तान की साबिक कप्तान, क्रिकेट ब्रॉडकास्टर, प्रेजेंटर भी हैं, PSL में मौजूद हैं। फाइनली हमने उनको कल एक्शन में भी देखा। सना मीर हमें ज्वाइन कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सना, कैसी हैं आप? आप बताओ कैसे हो? गुड टू हैव यू ऑन द शो। सना, कल के मैच की अगर पर्टिकुलरली बात करें तो जिस तरह हम कह रहे हैं PSL का बेस्ट मैच था अभी तक, बिल्कुल आखिर तक हमने मैच को जाते हुए देखा। आपको क्या लगता है, क्या क्वेटा ने कोई गलती की या मुल्तान वाज जस्ट द बेटर साइड? आई थिंक क्वेटा ऑब्वियसली गलती की है तो हारे हैं, बट मुल्तान की जितनी भी मैं आई गेस रिजवान की तारीफ की जाए एज ए कैप्टन, आई थिंक बड़ा कूल एंड काम उन्होंने रखा। और शान मसूद की वो जो इनिंग्स थी उसने एक्चुअली में इतना अपॉर्चुनिटी दी टीम को कि वो फाइट कर सकें। और फिर शुरू में इमरान ताहिर को अगर देखें, वो उस तरह से पहला ओवर नहीं हुआ, बट चैंपियन बॉलर हैं, केम बैक और आके इम्पोर्टेंट विकेट ली। और डेविड विले के भी बहुत तारीफ करनी पड़ेगी जिस प्रेशर में उन्होंने खेला। तो एज ए टीम जब आई गेस लीडरशिप जरा काम होती है तो एवरीवन टेक्स ओनरशिप, वो नजर आई मुल्तान की तरफ से।
बिल्कुल सही कहा सर ना। पर्टिकुलरली अगर मुल्तान की बॉलिंग की बात करें, बीच में थोड़ा सा वो अंडर प्रेशर हो गए थे, बट दो पर्टिकुलर चीज़ें जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, एक तो खुशदिल शाह को जिस तरह से रिजवान ने यूज़ किया, जिस तरह उन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया और उन्होंने विकेट्स लेकर डिलीवर किया, फिर खुशदिल की जो फील्डिंग भी है उस पर भी बहुत बात हो रही है सोशल मीडिया पे कि इतना ज़्यादा टैलेंट नज़र आ रहा है, इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नज़र आ रही है। मैं चाहूँगा उस पर भी आप कॉमेंट करें। और फिर एट द सेम टाइम हम देखते हैं कि शाहनवाज ढानी का थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस कल नज़र आया। देखिए, जो बात होती है कैप्टनसी की, मैं इसीलिए शुरू ही इस बात से किया कि जो रिजवान की कैप्टनसी है ना, उस पे ये नजर आता है कि वो कूल एंड काम है, तो वो लोगों में से परफॉर्मेंस निकालते हैं। खुशदिल शाह को इस तरह क्रिकेट को एंजॉय करते मैंने बहुत कम देखा है, हमेशा अंडर प्रेशर रहे हैं, अंडर यूटिलाइज रहे हैं। तो जब आप एक प्लेयर को इतना कॉन्फिडेंस देते हैं, नया बॉल देते हैं, बैटिंग में भी अच्छे नंबर पे आ रहे हैं, तो उस प्लेयर का पोटेंशियल फुली यूटिलाइज हो सकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रिजवान की तरफ से। और आई गेस बाकी भी हम देख रहे हैं टीम में ट्रिकल इफेक्ट है। धानी को ऑब्वियसली बहुत जल्दी पॉपुलैरिटी मिली, बड़ा सक्सेस मिला, तो अब उनको उस एक्सपेक्टेशन को हैंडल करना थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा। नमूद, आप क्या समझते हैं अगर शाहनवाज ढानी की थोड़ी सी बात करें, एक बहुत बड़ा टैलेंट पीएसएल में नजर आया, लीडिंग विकेट टेकर थे, वहीं से वो सीन पर आ गए, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी हमने देखा वो टूर करते रहे साथ, पूरा जर्नी उनका एक फास्ट ट्रैक हुआ है, बट हमें पता है कि थोड़े से इनएक्सपीरियंस ज़रूर हैं। कल की भी अगर बात करें तो उन्होंने शॉर्ट बॉल की जहाँ पर उनको बाउंड्री लगी, फिर उसके बाद वो वही बॉल दोबारा करना चाह रहे थे, एग्रेसिव तरीके से आ रहे थे, जबकि हमें नज़र आ रहा है कि विकेट अब उन्हीं लोगों को सपोर्ट करिए जो वेरिएशन यूज़ करें। बट इस सब पर हम बात करेंगे छोटे से वक्त के बाद। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360। पीसीबी करवा रहा है क्रिकेट ट्रायल्स पूरे पाकिस्तान के लिए। ये है हर होनहार क्रिकेटर के लिए अपनी किस्मत आजमाने का सुनहरी मौका। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ये आप नवाज शरीफ की बहुत ही एक दिलचस्प मेडिकल रिपोर्ट आज हाई कोर्ट में जमा कराई गई है, जिसमें एक डॉक्टर शॉल जो कि वाशिंगटन में रहते हैं, उन्होंने लंदन में रहने वाले नवाज शरीफ के बारे में ये कहा है कि वो बहुत स्ट्रेस में हैं और उनकी कोविड-19 की वजह से और मेडिकल हालत ऐसी नहीं है कि वो पाकिस्तान ट्रैवल कर सकें। मेरा ये ख़्याल है कि जो इस तरह की जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, उनसे सवाए इसके कि आप पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम का, पाकिस्तान के कवानीन का मजाक उड़ा रहे हैं, इसके अलावा इसका कोई और मकसद नहीं है। अमेरिका में बैठे हुए डॉक्टर जो कि आपके ज़ाती मुआलिज हैं 2004 से, उनसे आप इस तरह की जाली रिपोर्ट्स जब भिजवाते हैं तो दरअसल आप पाकिस्तान के जो कानूनी निज़ाम है उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। मेरा ये ख्याल है कि नवाज शरीफ के पास सबसे आसान रास्ता ये है कि वो पाकिस्तान के लोगों का पैसा वापस करें और उसके बाद वो लंदन में रहें। इस तरह की झूठी रिपोर्ट से आप भिजवाने से उनका मकसद हल नहीं होगा। और जिस तरह से ये रिपोर्ट लिखी गई है उसमें सिर्फ यही कमी है कि उन्हें हाइड पॉक के अलावा कहीं पे जो है वो वॉक भी नहीं करनी चाहिए, उससे उनके स्ट्रेस में इजाफा होगा। मेरे ये ख्याल है कि ये जो रिपोर्ट्स हैं जिनका एक पलंदा है, जो जाली रिपोर्ट्स का जो शरीफ फैमिली तैयार करा के पाकिस्तान भेजी जा रही है, इससे एतराज़ करें और जो काम कानूनी तौर पे है उसको सरअंजाम दें, यानी पाकिस्तान के लोगों के पैसे वापस करें। और मुझे उम्मीद है कि अदालत इसका ना सिर्फ ये कि पिछले जिस तरीके से वो बाहर निकले उसका नोटिस लेगी, बल्कि इन जाली रिपोर्ट्स का भी सख्ती से नोटिस लिया जाएगा और पाकिस्तान का वक़ार जो है उसको बहाल हम करेंगे। वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन की नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से एक अहम गुफ्तगू आपने अभी सुनी। वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन की नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से अहम गुफ्तगू आपने अभी सुनी। उन्होंने इस गुफ्तगू में रिपोर्ट के बारे में बताया। उन्होंने कहा एक रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराएगी जो कि रिपोर्ट ये तस्दीक करती है कि रिपोर्ट जाली है। उन्होंने कहा कि एक अमेरिका में बैठे डॉक्टर ने नवाज शरीफ की तबीयत के बारे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह किया। उन्होंने कहा नवाज शरीफ के पास एक ही रास्ता है कि पाकिस्तानी अवाम का पैसा वापस करें और लंदन में अपनी बकिया ज़िंदगी गुजारें।
नवाज शरीफ की बहुत ही एक दिलचस्प मेडिकल रिपोर्ट आज हाई कोर्ट में जमा कराई गई है, जिसमें एक डॉक्टर शॉल जो कि वाशिंगटन में रहते हैं, उन्होंने लंदन में रहने वाले नवाज शरीफ के बारे में ये कहा है कि वो बहुत स्ट्रेस में हैं और उनकी कोविड-19 की वजह से और मेडिकल हालत ऐसी नहीं है कि वो पाकिस्तान ट्रैवल कर सकें। मेरा ये ख़्याल है कि जो इस तरह की जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, उनसे सवाए इसके कि आप पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम का, पाकिस्तान के कवानीन का मजाक उड़ा रहे हैं, इसके अलावा इसका कोई और मकसद नहीं है। अमेरिका में बैठे हुए डॉक्टर जो कि आपके ज़ाती मुआलिज हैं 2004 से, उनसे आप इस तरह की जाली रिपोर्ट्स जब भिजवाते हैं तो दरअसल आप पाकिस्तान के जो कानूनी निज़ाम है उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। मेरा ये ख्याल है कि नवाज शरीफ के पास सबसे आसान रास्ता ये है कि वो पाकिस्तान के लोगों का पैसा वापस करें और उसके बाद वो लंदन में रहें। इस तरह की झूठी रिपोर्ट से आप भिजवाने से उनका मकसद हल नहीं होगा। और जिस तरह से ये रिपोर्ट लिखी गई है उसमें सिर्फ यही कमी है कि उन्हें हाइड पॉक के अलावा कहीं पे जो है वो वॉक भी नहीं करनी चाहिए, उससे उनके स्ट्रेस में इजाफा होगा। सो मेरे ये ख्याल है कि ये जो रिपोर्ट्स हैं जिनका एक पलंदा है जो जाली रिपोर्ट्स का, जो शरीफ फैमिली तैयार करा के पाकिस्तान भेजी जा रही है, इससे एतराज़ करें और जो काम कानूनी तौर पे है उसको सरअंजाम दें, यानी पाकिस्तान के लोगों के पैसे वापस करें। और मुझे उम्मीद है कि अदालत इसका ना सिर्फ ये कि पिछले जिस तरीके से वो बाहर निकले उसका नोटिस लेगी, बल्कि इन जाली रिपोर्ट्स का भी सख्ती से नोटिस लिया जाएगा और पाकिस्तान का वक़ार जो है उसको बहाल हम करेंगे। वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन की नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से अहम गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। उन्होंने बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज एक मेडिकल रिपोर्ट जमा कराई गई जो कि अमेरिका में बैठे एक डॉक्टर ने पेश की थी। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट जो है वो सिर्फ झूठ पर मबनी है। उन्होंने कहा नवाज शरीफ के पास एक ही रास्ता है कि कौम का पैसा वापस करें और अपनी बकिया ज़िंदगी लंदन में गुजारें। वापस आते हैं स्पोर्ट्स 360 की तरफ और जिस तरह की हम बात कर रहे थे, नमूद भाई मैं आपसे यही पूछ रहा था कि थोड़ा सा शाहनवाज ढानी का इनएक्सपीरियंस हमें कल नज़र आया और यही मौका है कि उनको सोचना है कि इन्हीं चीज़ों पर उन्होंने काम करना है। देखिए शाहनवाज धानी को आप ये ना कहें कि जी अगर एक मैच में वो नहीं चला तो उसका मतलब ये है कि बिल्कुल ही ख़त्म हो गया वो। ठीक है, कल के मैच में अगर धानी ने 33 स्कोर दे ही दिए हैं और उसके बाद वो कोई जिसे कहते हैं कोई कामयाबी भी हासिल नहीं कर सका, लेकिन उसके मुकाबले उसी की टीम के जो खिलाड़ी हैं खुशदिल ने भी तो परफॉर्म किया है। अगर आप ये कहें कि जी अगर आप दूसरी तरफ ले जाए तो इमरान जो जूनियर है वहाँ पर खेल रहे थे, उन्होंने भी 4 ओवर करवा के 43 रन दिए थे। उसके बारे में बात नहीं होगी, दिन किसी का भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि जी अगर आज धानी नहीं खेल सका तो कल नहीं खेल सकेगा। ये बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है। मैं एग्री करता हूं कि जो एक्सपीरियंस की कमी है, जो खासतौर पे जो अंडर प्रेशर होकर खेलना, जिस तरह आपने भी जिक्र किया, यही सना कह रही थी कि अंडर प्रेशर हो गया, लेकिन खुशदिल जो पहले अंडर प्रेशर होते थे वो अंडर प्रेशर नहीं रहे। फिर एक सना वाली बात को मैं थोड़ी सी आगे लेके, तो सना ने बिल्कुल कहा कि जी रिजवान बड़ा अच्छा खेल रहा है, कूल होकर खेलता है, तो सरफराज भी कभी इतना अग्रेसिव नहीं खेलता रहा। सरफराज का स्टाइल भी जो है थोड़ा कूल है, लेकिन ठीक है वो मौके पर आके अग्रेसिव होता है। लेकिन ये जो कल का मैच है ये बेसिकली कोयटा ग्लैडिएटर के या मुल्तान सुल्तान का आपस का वो मैच उस तरह नहीं था कि पूरी टीम का मैच था। ये बेसिकली 2 कप्तानों का था कि उन्होंने आपस में क्या करना था, क्योंकि दोनों ही एक स्ट्रेटेजी के साथ खेलते हैं और स्कूल से खेलते हैं। और कल वो स्कूल में आपने देख लिया कि उनका खुशदिल चल गया और उनके वो नहीं चल सके और वहाँ से आसिफ ना कुछ कर सका ना शाहसाब, जो आगे चीज़ें बनती है। चीज़ें सारी यही है कि इस चीज़ को ये देखना ज़रूरी है कि अगर प्लेयर एक दिन नहीं चला तो इसका मतलब है उम्मीद की जाए कि नेक्स्ट चलेगा। यकीनी तौर पर उम्मीद है कि धानी जो है कल के मैच से सीखेगा और आगे बेहतर परफॉर्म करेगा। देखिए ये मैंने आपको शो के शुरू में ही बता दिया था कि नमूद भाई से आपको हमेशा पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, ऑप्टिमिज्म की वो बात करते हैं, आज भी उन्होंने की। इससे आपको उनकी बुजुर्गी का डेफिनेटली अंदाजा होता है और इसीलिए हम कहते हैं कि वो हमेशा आपको पॉजिटिव वाइब्स देते रहेंगे। बट इमरान, आज की मैच की बात करते हैं। जिस तरह हम कह रहे हैं कि आज मुल्तान का मुकाबला जो है वो एक रियल कॉन्टेस्ट अब हमें नजर आएगा इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ। इस्लामाबाद की हमने बात की कि अगर आप उनकी पिक्स की बात करें, उन्होंने वो प्लेयर्स उठाए जो ना सिर्फ करंटली सक्सेसफुल थे, बल्कि उन्होंने उन प्लेयर्स को देखा जो सर्टन कंडीशंस में सर्टन बॉलिंग के खिलाफ इफेक्टिव हो सकती हैं। ये वो स्ट्रैटेजी है जो अभी तक और किसी फ्रेंचाइज में नजर नहीं आई। मैं चाहूंगा आप इस पर भी कमेंट करें। और जो ओवरऑल इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही है शादाब से लेके हर प्लेयर की, कि वो यही लग रहा है कि हर प्लेयर जा रहा है कि वो मैच जीतेगा। जी अहमद, मैं क्विकली लिटिल वर्ड ऑन धानी अगेन। देखिए धानी के लिए अब एक्चुअली जो हेल्दी कंपटीशन होता है वो कंपटीशन अब आपको बिटवीन कैप्टन्स भी नजर आएगा, विद इन टीम भी नजर आएगा, विद इन बॉलर्स भी नजर आएगा। अब मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि जो शाहीन आफरीदी जो हैं वो इंटरनेशनली रिकगनाइज्ड हो गए हैं। तो अब आपने कल देखा है कि असनान हैज़ बॉल्ड वेल, नसीम शाह इज़ बॉलिंग वेल।
दानी का पॉइंट ये था कि दानी केम इन एज अ स्टार ऑफ द लास्ट टूर्नामेंट, लेकिन उसने इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली। तो व्हेन यू लैक द इंटरनेशनल क्रिकेट, एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही हैं, बाकी नए बॉलर्स या जो बॉलर्स कम बैक कर रहे हैं वो अपनी टीम अगली सीरीज़ के लिए ऑस्ट्रेलिया और आगे क्रिकेट में बनाते हुए नजर आ रहे हैं, तो वो भी फैक्टर आ जाता है। बट जिस तरह नमूद ने भी कहा, आगे जाते हुए दानी हैज़ शोन इन लास्ट टूर्नामेंट दैट ही इज़ अ मैन फॉर द बिग ओकेजन्स, और हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि दानी शुड बी अ स्टार नॉट जस्ट इन PSL बट गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो। नाउ कमिंग बैक टू इस्लामाबाद यूनाइटेड, देखिए जी, जो पहले बात हो रही थी कि उनका जो थीम है इस्लामाबाद का, वी आर सिटिंग इन इस्लामाबाद, कि ट्रॉफी इधर रख, और कंप्लीट टीम नज़र आ रही है इस्लामाबाद यूनाइटेड की। दे हैव शोन इन द फर्स्ट टूर्नामेंट कि दे आर अ कंप्लीट साइड। द कैप्टन इज़ देयर हु इज़ बीन विद द फ्रेंचाइज फॉर अ लॉन्ग टाइम, ही नोज़ द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ एवरी प्लेयर। एट द सेम टाइम आप उनकी बॉलिंग और जो बैटिंग है वो सब कुछ सेटल नज़र आ रहा है। हर बंदा अपने अपने रोल में, अपना रोल उन्हें पता है कि उन्होंने क्या करना है। बट एट द सेम टाइम ऑन ग्राउंड भी, क्योंकि जिस तरह आपने रिजवान को भी देखा कि ऑन ग्राउंड वो सिचुएशन चेंज करते हैं, सरप्राइज एलिमेंट उन्होंने कोयटा के खिलाफ दिया खुशदिल को, और जिस तरह इमरान ताहिर को यूज़ किया, तो यहीं पे आपको शादाब की भी विजिबिलिटी नजर आएगी आज के मैच में। सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ वन फॉर रिजवान, बट जो फॉर्म रिजवान और मुल्तान ने कंटिन्यू की है तो उसके लिहाज से इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग मैच। रिजवान, वैसे एक बात बताऊं आपको, अहमद भाई के बात कर रहे थे कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को इतना उठा के रख दिया आपने। ठीक है, हम इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन देखिए अभी उन्होंने सिर्फ एक मैच खेला है और वो पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ खेला है, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी एक हमारे यहाँ अमूमन गुब्बारे की तरह आती है और फिरती रहती है, उसके बाद कहीं निकल गई नहीं तो ना सही। एक मैच के बाद हम कैसे कह सकते हैं कि जी सारी की सारी ट्रॉफी इधर रख। अभी तो आप देखें कि उससे अच्छा तो कोयटा यूनाइटेड 3 मैच खेल के ठीक है, लेकिन उसने भी एक मैच जीता हुआ है, 2 मैच का जो भी उसके साथ हुआ। लेकिन ये कि पहले मैच पे ये डिसाइड कर लेना कि इस्लामाबाद यूनाइटेड तो आज ये मुल्तान सुल्तान को भी रगड़ के चली जाएगी, ये मैं समझता हूँ थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। ये सारी जो बातचीत आ रही है एक्चुअली ये PSL के अंदर से भी आ रही है, बिकॉज एक्चुअली अहमद जो एलेक्स हेल्स का जो फैक्टर आया है, हाँ, कि फौरन आते सार उन्होंने टूर्नामेंट में बताया है कि यू नो इज वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग बैट्समैन, और T20 के अंदर ही हैज़ नो मैच। तो जो स्टार्ट है उसमें भी आपको बल्लेबाज नजर आ रहे हैं टॉप 3 के अंदर। फिर डेप्थ के अंदर हु कैन फॉरगेट आसिफ अलीज वंडरफुल परफॉर्मेंस अगेंस्ट इंडिया, और इंडिया को जो अभी बैकफुट पे लेके गए हैं पहली मरतबा एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट में। तो जिस तरह अहमद ने भी पहले बात की, तो फुल बेंच स्ट्रेंथ नजर आ रही है, इन द मिडिल ओवर भी नजर आ रही है। कॉम्बिनेशंस पूरे हैं, आई थिंक इमरान ठीक कह रहे हैं, कॉम्बिनेशंस पूरे हैं, बट ऑब्वियसली नमूद भाई की बात भी अपनी जगह वजन रखती है। बट ये तो जरूर है, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है, बट नमूद भाई खुश तो हैं, लाहौर कलंदर्स कराची से जीता था, तो मेरे ख्याल से वो खुशी जो है वो झलकनी चाहिए टेलीविजन के ऊपर भी। तो आई अंडरस्टैंड के बिल्कुल, आई थिंक ये बात जरूर है कि मुल्तान इज नो इजी वॉक ओवर टीम, तो वहां पर हमें जो है काफी कंपटीशन नजर आएगा। सना मीर, आज के मैच में आप क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले अगर पिच का बिहेवियर थोड़ा सा देखें, जैसा कि मैंने कहा कि फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में जो बॉलर पेस हटा रहा है, बॉलिंग से वेरिएशन यूज कर रहा है, फास्ट बॉलिंग में पर्टिकुलरली वो ज्यादा सक्सेसफुल हो रहा है। कल भी हमें थोड़ा सा ब्रेक भी नजर आ गया था, बट इस्लामाबाद यूनाइटेड का भी अगर हम पिछला मैच देखें ज़ल्मी के खिलाफ, तो पर्टिकुलरली फ़हीम अशरफ जो है वो स्लो बॉल ज्यादा यूटिलाइज करके विकेट्स ले रहे थे। तो आज के कंपटीशन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? सना, आपको मेरी आवाज आ रही है? कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, हम कोशिश करेंगे सना मीर से वापस राब्ता करना चाहें, बट जिस तरह कि हमने कहा कि दोनों टीम्स काफ़ी बैलेंस नज़र आती हैं, दोनों में काफ़ी हमें स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस भी नज़र आती हैं, दोनों का एक अपना गेम प्लान है। इस्लामाबाद की अगर बात करें तो आई थिंक स्ट्रॉन्गेस्ट पिक्स इन द टूर्नामेंट सो फार, मुल्तान की बात करें तो स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रैटेजी इन द टूर्नामेंट सो फार। तो बड़ा अच्छा कंपटीशन हमें नज़र आने वाला है जब हम बात करते हैं इस मैच की पर्टिकुलरली। और 7:30 बजे आप तमाम एक्शन जो है वो बराह रास्त PTV स्पोर्ट्स HD पर हाई डेफिनेशन में देख सकेंगे। और डेफिनेटली टॉस भी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और टॉस का भी फैक्टर आता है। हमने पिछले 2 मैचेस से भी देखा है कि नमूद भाई कराची में ड्यू फैक्टर भी थोड़ा सा हमें नजर आने लगे। बिल्कुल है, वो जाहिर है कि आप जो कराची की अगर आप वैसे ही वेदर कंडीशन देखें तो वहाँ पे शाम को वैसे भी ड्यू फैक्टर जो है वो अफेक्ट करता है, जो शाम के मैच में तो खास तौर पर आपको तंग करेगी। बल्कि जो हमारी कराची में बात हुई कि जो दिन का मैच है, जो गुज़िश्ता रात का जो ड्यू है वो भी मुकम्मल तौर पर जो है वो ख़त्म नहीं होता, वो आपकी पिच पे कहीं ना कहीं उसका असर पड़ रहा होता है। लेकिन गो के हमारे बॉलर जितने भी बॉलर्स हैं वो इस हवाले से समझदार है, वो उसको कवर कर लेते हैं। लेकिन जो बाद वाला है, जब बिल्कुल ड्यू पड़ना शुरू हो जाती है तो उसको थोड़ा सा उनके लिए करना मुश्किल होता है। वो आपकी वाली बात को मैं दोबारा कॉपी करूँगा कि बॉलर्स को वेरिएशन ही चाहिए, वहाँ पर जाकर वो वेरिएशन यूज़ नहीं करेंगे तो उनको ऐसे ही पड़ेगा जैसे धानी को हुआ। आपने एग्जांपल भी रख लिए तो चलिए अच्छा। बट सना मीर, आप हमें दोबारा ज्वाइन करिए। सना, आज के कॉन्टेस्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगी? और स्पेशली जो हम बात करें कि हमें नज़र आ रहा है कि विकेट वेरिएशंस को काफ़ी सपोर्ट कर रही है।
बिल्कुल, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट वेटेड मैचेस। मैं तो खुद इस मैच को बहुत गौर से देख रही हूँ। मेरे ख्याल से एक तरफ लाहौर कराची का इनकाउंटर है और दूसरी तरफ मुल्तान और इस्लामाबाद का, क्योंकि दोनों टॉप टीम्स हैं और दोनों की अपनी अपनी किस्म की स्ट्रेंथ्स हैं, तो बड़ा जबरदस्त मैच होने वाला है। और बिल्कुल आई थिंक ड्यू का फैक्टर थोड़ा सा था कल शाम वाली इनिंग्स में, पर लेंथ बहुत पीछे थी कल इमरान खान सीनियर की भी और शाहनवाज धानी की भी। अगर आप देखें तो आगे की लेंथ से वेरिएशन काम की हैं, तो उसके ऊपर देखना पड़ेगा मुल्तान को और बहुत जल्दी धानी को रेक्टिफाई करना पड़ेगा खुद को और इमरान खान सीनियर को, क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट बॉलर्स रहे हैं पिछले मुल्तान की सक्सेस में। अजहर महमूद का फैक्टर इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? हमने पहले उनको पाकिस्तान टीम के साथ भी देखा, फिर जब वो मुल्तान सुल्तान्स में भी थे पिछले सीजन तो काफ़ी बॉलिंग में वेरिएशन नजर आई, काफ़ी फर्क नजर आया, डिसिप्लिन नजर आया बॉलिंग में, और अब वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ है, तो कितना बड़ा फैक्टर है टीम के लिए? देखिए, इस्लामाबाद यूनाइटेड बड़ी स्मार्टली पिक करती है ना सिर्फ प्लेयर्स बल्कि कोचेस भी, और बहुत अरसा अजहर महमूद और एंडी फ्लावर ने साथ काम किया, तो बहुत अच्छी तरह साइकोलॉजी को समझ गए हैं जो मुल्तान सुल्तान की है। तो डेफिनेटली वो इनसाइड नॉलेज जो अजहर महमूद के पास है वो फ़ायदा ज़रूर देगी, और इस्लामाबाद के भी बॉलर्स ऐसे हैं कि अजहर महमूद के आने से उनको और फ़ायदा होगा। काफ़ी पेस डोमिनेट अटैक है इनका, तो काफ़ी फ़ायदा होगा अजहर महमूद के आने से। और जो इनसाइड इन्फॉर्मेशन है कि कहाँ वो किस बैटर को किस तरह पकड़ते हैं, तो वो मुल्तान से डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो ट्रांसफर ज़रूर होगा। बिल्कुल ऐसा ही है और यही हमें नजर आएगा। बट ओवरऑल हमने ये देखा कि टूर्नामेंट में कप्तानी का फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है अभी तक। ऑल दो के T20 क्रिकेट में हमेशा ही फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, बट कप्तानी पर्टिकुलरली बड़ी इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है इस टूर्नामेंट में। तो अगर मैं कप्तानी को गेज कर सकूँ, इमरान, मैं आपसे सवाल करूँगा कि ओवरऑल शादाब की हमने बात की, हमने रिजवान की बात की, हमने सरफराज की बात की, मुख्तलिफ कप्तानों की बात करें। पेशावर तो चलें अभी तक कितनी सेटल नहीं हुई, शुएब मलिक के बाद वहाब रियाज पे वापस गए, साथ ही मैच हार के वहाब की अपनी बॉडी लैंग्वेज कुछ बेहतर नहीं थी। बट पर्टिकुलरली अगर हम पाकिस्तान के कप्तान की बात करें, बाबर आजम, तो उनके लिए अब क्या सिचुएशन आपको नज़र आई और वो कैसे यहाँ से उठ पाएंगे? देखिए जी, पहले तो इट्स स्टिल अर्ली मैचेस इन दी टूर्नामेंट। लास्ट चैम्पियनशिप के अंदर PSL के अंदर मुल्तान हैज़ शोन कि अगर आप फर्स्ट लेग में अच्छे नहीं भी खेल रहे तो सेकंड लेग में आके यू कैन मेक अ कम बैक। तो देखें जी, हमारे लिए बाबर आजम इज़ आवर प्राइड, बाबर आजम इज़ आवर फ्यूचर। बाबर आजम हैज़ शोन इन द लास्ट 2-3 ईयर, जिसकी वजह से आज शायकीन क्रिकेट जो हैं वो क्रिकेट एंजॉय कर रहे हैं, इवन PSL एंजॉय कर रहे हैं। तो इट इज़ टू अर्ली। देखें, 2-3 फैक्टर्स हैं जो बाबर को के सामने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बाबर इज़ कैप्टनिंग PSL साइड फॉर द फर्स्ट टाइम, और कराची को भी पहली मरतबा वो लीड कर रहे हैं और किसी भी साइड को वो पहली मरतबा लीड कर रहे हैं। सेकेंडली, आपको ज़रा बाबर को देखना पड़ेगा कि बाबर जब कप्तानी मिली थी तो उस टाइम मिसबाह उल हक, बकार यूनस और कोचिंग जो स्टाफ था वो सीनियर प्लेयर्स का जिनके साथ बाबर थोड़ा खेले हुए थे वो भी था, लेकिन बाबर ने इवॉल्व होते हुए और नाउ बाबर हैज़ रीच्ड अ स्टेज। कल एक और प्रोग्राम के अंदर बात हो रही थी कि शायद वसीम अकरम के आने की वजह से, नेचुरली जी वसीम अकरम हैज़ द एक्सपीरियंस, बट लेट मी टेल यू कि बिकॉज बॉलिंग साइड भी डिप्लीटेड है, फुल बेंच स्ट्रेंथ के ऊपर भी नहीं खेल रहे। हमने पहले भी काफ़ी इस पर बातचीत होगी है कि टीम शायद पिक भी उनके जो प्लेयर्स हैं वो सही नहीं हुए, तो कॉम्बिनेशन नहीं है। लेकिन यहीं पे एक बड़े कप्तान के लिए, और हमारा कप्तान जिसने आगे क्रिकेट को लेके चलना है, तो ये जो प्रेशर है इट विल मेक हिम अ बेटर लीडर गोइंग फॉरवर्ड के डिप्लीटेड बॉलिंग स्ट्रेंथ के साथ भी, और इवन मिडिल के अंदर भी उनके पास कोई अच्छे बल्लेबाज नहीं हैं। शर्जील और बाबर अब उनके ऊपर सारा डिपेंड कर रहा है, फिर वो अपने नंबर पे खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे। सो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट बाबर हैज़ टू आंसर। लेकिन कल उन्होंने ट्वीट कर दी है एंड ये सेड कि थोड़ा सा हाथ होले रखे जाएं, एंड यू विल सी के हाउ बाबर एंड कराची, बिकॉज जितनी टीम्स अच्छी खेलेंगी, और जिस तरह मैंने पहले कहा कि बाबर परफॉर्मिंग इन अ PSL इज अ ग्रेट थिंग फॉर ऑस्ट्रेलियन सीरीज कमिंग अहेड एंड अदर टूर्नामेंट्स कमिंग अहेड। बिल्कुल, कप्तान है और जैसा कि इमरान ने भी कहा कि कम बैक करेंगे डेफिनेटली। अभी टूर्नामेंट में काफ़ी टाइम है कराची को कि वो अपने स्क्वाड को ज़रा रीगैदर करें, स्ट्रैटेजी को रीथिंक करें और वापस आ सकें। बट इमरान जंजुआ, नमूद मुस्लिम और सना मीर, आपका बहुत शुक्रिया कि आप सब हमें ज्वाइन कर रहे थे स्पोर्ट्स 360 पर। जाने से पहले जिस तरह हम आपको बार बार अपडेट कर रहे हैं कि बीजिंग विंटर ओलंपिक्स की तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं, चाहे वो ओलंपिक विलेज हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी का यूज़ हो, या अगर हम बात करें कि विंटर ओलंपिक्स के कुछ मुकाबलों में कितनी तैयारियां हैं। जिस तरह कि हमने आपसे बात भी की कि स्नो बोर्डिंग के भी मुकाबले 5 फरवरी से शुरू होने हैं, और अगर टेम्परेचर उस विलेज में बताया जाए तो वो तकरीबन -17 है, तो काफ़ी ठंड है। बट विंटर ओलंपिक्स का यही चार्म है। बट ओवरऑल अगर हम बात करें डिफरेंट कंटिजेंट्स की जो पूरी दुनिया से बीजिंग पहुंच रहे हैं, तो काफ़ी ऐसे कंटिजेंट्स हैं, काफ़ी ऐसे वफद हैं जो पहुंच चुके हैं बीजिंग में विंटर ओलंपिक्स में हिस्सा लेने के लिए। इन सब पर हमें अपडेट करें हमारे नुमाइंदे हैं ज़ुबैर बशीर, जो एक रिपोर्ट में हमें अपडेट करेंगे। उस रिपोर्ट को हम देखेंगे और
आपसे जो है वो इजाज़त चाहेंगे। आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी मेरी और तमाम टीम की तरफ से। अल्लाह हाफ़िज़। बैनुल-अक़वामी ओलंपिक कमेटी के मुताबिक बीजिंग 2022 सरमाई ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाले तकरीबन निस्फ से ज़ायद एथलीट्स चीन पहुंच चुके हैं। ये खिलाड़ी आराम के बाद ट्रेनिंग में मसरूफ हैं और मुकाबले के मुकामात से वाकफियत हासिल कर रहे हैं। खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स ने चीन की जानिब से फराहम की जाने वाली मयारी सहूलियात को बहुत ज्यादा सराहा है। मुकाबले में शरीक चीनी वफ्द कुल 387 अरकान पर मुश्तमिल है, जिनमें 176 खिलाड़ी शामिल हैं। सरमाई ओलंपिक्स की तारीख में ये चीन का सबसे बड़ा वफ्द है। चीनी वफ्द बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स के तमाम 7 बड़े इवेंट्स और तमाम 15 झैली मुकाबलों में शिरकत करेगा। बीजिंग विंटर ओलंपिक्स में शिरकत के लिए पहुंचने वाला रूसी वफ्द 461 अरकान पर मुश्तमिल है, जिसमें 212 खिलाड़ी शामिल हैं। इसी तरह फिनलैंड के सरमाई ओलंपिक्स के वफ्द में कुल 95 एथलीट्स शामिल हैं। वो बायथलॉन, आइस हॉकी, क्रॉस कंट्री स्कीइंग और फिगर स्केटिंग समेत 9 मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स में मुख्तलिफ ममालिक के 91 वफूद शिरकत करेंगे, जिनमें 2880 खिलाड़ी शामिल हैं। मुकाबलों की तैयारियों में मसरूफ बीजिंग पहुंचने वाले खिलाड़ियों की अक्सरियत इंतजामात पर खुश दिखाई देती है। खेलों की तैयारियों में मसरूफ ये गैर मुल्की मेहमान एथलीट्स मुकाबलों के जल्द इनाकाद के मुंतजिर हैं। जुबैर बशीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, बीजिंग।